इजरायल ने फिर लेबनान पर किया हमला। लेबनान की अल बका घाटी पर किया गया अटैक। इजरायली विमानों ने किए हवाई हमले। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाके में दागे गए। आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे। इजरायल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान में 8 इजरायली सैनिकों की मौत। ग्राउंड ऑपरेशन में 35 इजरायली सैनिक घायल। लेबनान में इजरायली सेना के कमांडर की मौत। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों को मार गिराने का दावा। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक। यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस का बयान। मध्य पूर्व में स्थिति बद से बदतर। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हो रहा है उल्लंघन। युद्ध विराम की जरूरत। ईरान इजरायल युद्ध पर G7 देशों की आपात बैठक हुई। G7 देशों ने इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा की। इटली की पीएम मेलोनी ने बुलाई थी G7 की आपात बैठक। ईरान के हमलों पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी। बड़ी गलती कर रहा है ईरान, बड़ी कीमत चुकाने के लिए रहे तैयार। तेल अवीव में नेतन्याहू ने की सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक। सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी हुए शामिल। ईरान को लेकर रणनीति पर चर्चा। आईडीएफ ने माना कि ईरान के हमले में कुछ मिसाइलें इजरायल के एयरबेस पर गिरी। इजरायली सेना का दावा, हमले में कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। इजरायल में फिर हमले का अलर्ट जारी। नॉर्थ इजरायल के मिसगांव में सायरन बजा। लोगों में दहशत। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का बड़ा बयान। अमेरिका यूरोप की वजह से मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने किया हवाई हमला। 3 लोगों की मौत। सीरिया के मीडिया के हवाले से खबर। यूएन में अमेरिका ने फिर ईरान को चेताया। कहा अंजाम भुगतने को तैयार रहे ईरान, हर हाल में करेंगे इजरायल की रक्षा। इजरायल की तरफ से जारी ऑपरेशन में गाजा में 51 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में 7 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिवाली पर यूपी में योगी सरकार का तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तिरुपति प्रसादम मामले के सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। आंध्र सरकार ने एसआईटी जांच को अस्थायी रूप से रोका। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिख नेताओं संघ की बैठक। दिल्ली चुनाव के मुद्दे पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार की नीतियों को घर तक पहुंचाने के लिए बनाई गई रणनीति। अग्निवीर के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस को जवाब। राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा झूठे वादों से सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस। हरियाणा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी की रैली तो नूंह और महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की जनसभा। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई के लिए पंजाब को बताया जिम्मेदार। कहा पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आकर उत्पात मचाते हैं। आम आदमी पार्टी के नीलोखेड़ी से उम्मीदवार उमर सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस प्रत्याशी को दिया बिना शर्त समर्थन। हरियाणा के मेवात में बुलडोजर से बरसे नोट। आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हबीब हवनगर के कार्यक्रम में बरसाए गए नोट। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर अवैध वसूली। बदमाशों ने रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ ने बाथरूम में छिपकर बचाई अपनी जान। यूपी के सोनभद्र में आदिवासी युवक के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल। आरोपियों ने पिटाई के बाद पीड़ित के मुंह पर किया पेशाब। एक आरोपी गिरफ्तार। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 3 लोगों की मौत। आसपास के 8 मकान गिरे। मलबे में दबने से कई लोग जख्मी। बिहार के मोतिहारी में हथियार लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में गंगा नदी में डूबा 8 साल का लड़का। गोताखोरों ने बचाई अपनी जान। यूपी के प्रयागराज में चोर ने मंदिर से चोरी की गई मूर्ति लौटाई। चोरी के 8 दिन बाद माफीनामे के साथ लौटाई कीमती मूर्ति। बिहार के गया में बैंक में लूट की गई। 3 बैंक कर्मियों को लूट का विरोध करने पर मारी गई गोली। अस्पताल में भर्ती तीनों घायल बैंक कर्मी। बेंगलुरु में युवक ने बस कंडक्टर पर चाकू से किया हमला। नौकरी जाने की वजह से तनाव में था आरोपी। मामूली बहस के बाद गुस्से में मारा गया। राजस्थान के भिलवाड़ा में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। रील बनाकर खौफ पैदा करता था हिस्ट्री शीटर। यूपी के बहराइच में महिला टीचर से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना की तस्वीरें। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 महिलाओं में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। महाराष्ट्र के पुणे में कार सवार परिवार पर देर रात हमला किया गया। 20 से 25 लोगों ने हथियार दिखाकर कार रोकने की कोशिश की। लखनऊ में स्कूटर सवार युवती से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल भी जब्त। गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का सिलेंडर पार कर दिया। सिलेंडर चोरी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड। नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाके बेहाल। करीब 100 घरों में बाढ़ के पानी ने मचाई तबाही।
बिहार के गोपालगंज में बाढ़ में मचा कोहराम, हजारों लोग बेघर, ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हुए लोग। बिहार के सुपौल में कोसी नदी ने जमकर मचाई तबाही, डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी गई, बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत बचाव में जुटी वायुसेना। बिहार के सहरसा में कोसी नदी ने मचाई जमकर तबाही, पलायन करने को मजबूर हुए लोग, बाढ़ पीड़ितों में बांटी गई राहत सामग्री। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का टूटा तटबंध, निचले इलाकों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है बेहद परेशानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद जलजमाव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, पानी भरने से जगह जगह लगा ट्रैफिक जाम। बिहार के गया में फल्गु नदी में 5 बच्चों के डूबने से दर्दनाक हादसा, 2 बच्चों की मौत, 3 को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के छपरा में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, छपरा के कई इलाके बाढ़ से बेहाल, निचले इलाकों में सबसे बुरे हालात। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए ने 11 साल के बच्चे पर किया हमला, पालतू कुत्ते ने बच्चे की बचाई जान। जौनपुर में महिला पर भेड़िए ने किया हमला, घर के बाहर सो रही थी महिला, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में लोगों ने ली राहत की सांस, पिंजरे में कैद तेंदुआ, एक बुजुर्ग महिला और बच्चे पर तेंदुए ने किया था हमला।